बाकी मुल्क भर में ओवर द वीकेंड आपको पता ही है बारिशों का स्पेल था, तूफ़ान भी था। फिर वो खुदा का शुक्र है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तबाही हो सकती है, पर्टिकुलरली सिंध की साहिली पट्टी पर मामला अंडर कंट्रोल ही रहा। बारिश हुई, तेज़ हवाएं भी चलीं, लेकिन फिर भी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ जैसा खदशा था। सो एक ओवरऑल हम रिव्यू करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है हम तो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो दीगर अजला हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, गोश हैं, देहात हैं, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर सैलाबी पानी तबाही मचा रहा है मानसून का। ऑल्दो एक और ख़तरनाक स्पेल कराची से निकल गया है और एक की पेशगोई भी की जा रही है। अब तूफ़ान का ख़तरा फ़िलहाल तो टल गया है, कम अज़ कम कराची इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन हर जगह हालात नॉर्मल नहीं है। कहीं सैलाबी सूरत हाल है जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मंचर झील में तुग़यानी है, पानी सेवन के इलाके झांगरा के करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा है, राब्ता सड़कें ज़ेरे आब हैं, कई देहात का ज़मीनी राब्ता सेवन से कट गया है। बदीन की तहसील गोड़ाची में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान हुआ है। सुजावल के कई इलाकों से पानी निकाला नहीं जा सका है और दरमियानी सी बारिश होती है यहाँ पर तो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। यही साबित हुआ इस बार भी, काफ़ी सड़कों को नुकसान पहुँचा है। बाज़ मकामात पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ वैसे ही मुश्किल से गुजरती हैं ऐसी जहाँ सूरत हाल हो सड़कों की। बलूचिस्तान के शहरों का तो ना ही आप पूछें, मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र हैं। झलमक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए हैं। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 रोज़ से ग़िज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना है। वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद ज़ियारत कोयटा शाहराह ट्रैफिक मुअत्तल है यहाँ पर। अगरचे समुद्री तूफ़ान कराची से टल गया है, लेकिन महकमा मौसमियात ने बताया ना आपको कि सिंध की साहिली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान किया है ज़ाहिर। और बताया जा रहा है भाई हमें कि कराची समेत सिंध के 3-4 अजला हैं और जहाँ पर गरज चमक के साथ अभी इसी हफ्ते सितंबर के पहले ही हफ्ते में बारिशें हो सकती हैं। ये जो नया सिस्टम है ये भी क्या ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, अभी क्या शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल है। कल से धूप तो निकली हुई है, ये हमें बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। अच्छा जी, उनीबा जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं। आई एम श्योर आप किसी हरी भरी सड़क के सामने, ग्रीन बेल्ट के सामने मौजूद होंगी। मौसम खुल गया है, लेकिन ये जो मौसम खुला है ये कितने दिन तक इसी तरह खुला रहेगा और दोबारा से हम कब अब्र आलूद बादलों की आमद और फिर बारिशों का सिलसिला देखने वाले हैं? जी अब्दुल्ला, बादल तो वैसे रहेंगे, जुज़वी अबर आलूद रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद धूप भी निकलेगी, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा सुबह और रात में। एक खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं आज से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी, फिर एक मगरबी लहर भी है वो मुल्क के मगरबी हिस्से पर असरअंदाज होगी और सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जैसे सक्कर, जैकाबाद, लाड़काना, मिट्टी, थरपारकर और सांगर वगैरह में कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन कराची में कहा गया है कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। 3 या 4 सितंबर के करीब बारिश हो सकती है। आमतौर पे जो मानसून है वो यहाँ पर जो रहता है वो मिड सितंबर तक रहता है, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि मानसून के जो मुख्तलिफ स्पेल्स जो हैं कम शिद्दत के भी वो भी कराची पर असरअंदाज होते रहेंगे और इम्कान है कि आखिरी दिनों तक कराची में हल्की बारिश बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा, यानी मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा। जबकि सड़कों का अगर हम आपको हाल बताएं तो अर्बन फ्लडिंग की तो सूरत हाल नहीं रही। ये जो सिस्टम था, जो समुद्री तूफ़ान बना था, वो तकरीबन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक कराची में बारिशों का सबब बना था और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो बारिश हमने देखी वो सुरजानी टाउन में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी, कुरंगी, लांडी और नाजमाबाद वगैरह में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रही। अर्बन फ्लडिंग नहीं थी, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल है अब्दुल्ला, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं अगर आप बाइक पर जाते हैं ना तो अपनी किडनी संभाल कर जाए, क्योंकि किडनी में आपको दर्द हो जाता है। यानी यूनिवर्सिटी रोड आप देखें, गुलशन के इलाके आप देखें, मलिर की जो अंदरूनी गलियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। जबकि अगर मरकज़ी शाहराहों की हम बात करें ना तो वहाँ पे गड्ढे जगह जगह पर मौजूद हैं, इनको फौरी तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक और आपको बात कहना चाहूँगी, यास्मीन लारी को हम सब जानते हैं, हमारे लिए वो बाइस फ़ख्र एक माहिर तामीरात है। उन्होंने डेंसो हॉल जो है, डेंसो हॉल से लेकर कस्टम हाउस तक वहाँ पर एक ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट बनाई है। ये हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ कि उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने ये सुख मिट्टी की ईंटों से वो पूरी सड़क बनाई है। ये ज़ीरो कार्बन इसलिए कहा जाता है कि इसकी तामीर के दौरान ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करती है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब बारिश
बारिशें होती हैं तो ये जो ईंटें हैं ना ये पानी जस्ट कर देती है। तो वो अक्सर मुझे आगाह करती रहती है कि जब भी बारिश होती है तो देखो हमारे यहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ। अगर हम अपनी गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन सूख ईंटों का बना दें तो यकीन जाने कि पानी जमा नहीं होगा और ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि गर्मी के दिनों में इन ईंटों से पानी बुखारात बन के निकलता है, यानी गर्मी के दिनों में ये जो ईंटें होती हैं ये ठंडी रहती हैं तो जो दर्जा हरारत है इर्द गिर्द का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। ये हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि कराची की अगर आप सड़क देखेंगे अंदरूनी गलियाँ, जैसा अगर मैं मलिर के इलाकों में जाती रही, मलिर 15 बहुत बुरा हाल है। और एब्सोल्युटली राइट। और जाहिर है बारिशों के बाद और बुरा हाल हो गया है। अब ये जो सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, पेशगोई की जा रही है, ये कब से कराची शहर को कब से हिट करना शुरू कर सकता है और क्या अभी इसकी इंटेंसिटी प्रिडिक्ट की जा सकती है या इट इज़ टू सून? अब्दुल्ला, मेट ऑफिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 सितंबर तक का इम्कान है कि कराची में बारिश हो, लेकिन ज़्यादातर इम्कान है कि 4 सितंबर को कराची में बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी कोई भी इस वक्त ज़्यादा नहीं कह रहा है कि हल्की से मोतदिल बारिश हो सकती है। हो सकता है कि मुख्तसर दौरानिए की तेज़ बारिश भी इसमें हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान कराची में नहीं, क्योंकि कोई भी सिस्टम आता है तो कराची जो है इसको बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद होता है। वो सिस्टम मिट्टी थर पार कर बदीन ठट्टा से जावल में बरसते जब यहाँ पर आता है ना तो काफ़ी कम हो जाता है। और जो साहिली शहर होते हैं ना वहाँ पर अक्सर ये होता है कि बादल समंदर में बरस जाते हैं, शहर में कम बरसते हैं। तो आपने देखा होगा कि मानसून में मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश हुई, कहीं पर तेज़ बारिश हो रही थी, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। तो लोग जिनके इलाकों में बारिश होती है उनको लगता है हाँ कराची में बारिश हुई, जिसके इलाके में बारिश नहीं होती वो कहता है यार कराची में तो अच्छी बारिशों की पेशन गोई की गई थी, बारिश हुई नहीं है। मगर फिर भी इस सीजन में इतनी बारिश तो हो गई है कि हमारी पानी की कमी पूरी हो जाए। वैसे पानी की कमी पूरी हो भी जाए तो हमने तो पानी खरीदना ही है टैंकर से। सो आई वंडर कि जिनके आता है लाइनों में उनके यहाँ तो आता रहे होपफुली। थैंक यू नीबा, थैंक यू सो मच। सो या द लेटेस्ट फ्रॉम कराची। सड़कें तो फिर भी कहीं ना कहीं ठीक ही रहती हैं, लेकिन गलियों का जो हाल होता है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो किसी भी इलाके की गलियाँ हों, उनीबा ज़मीर शाह हमें मलीर का हवाला दे रही थी, गुलिस्तान जौहर आप चले जाएँ, नाज़माबाद आप चले जाएँ, फेडरल बी एरिया आप चले जाएँ, हुसैनाबाद आप चले जाएँ, कहीं भी आप चले जाएँ, मतलब इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेन आर्टरीज फिर भी एक कदरे बेहतर रहती हैं, इंटैक्ट रहती हैं। ऑल्दो पानी का जो सिलसिला है वो इन बारिशों के बाद उस तरह से जो अर्बन फ्लडिंग होती रही है इस शहर में वो निज़ाम चलता रहा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नहीं हुआ। सड़कों पे पानी उस तरह से कई फुट भरा नहीं, अंडर पासेस जो भर जाते थे वो सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में रही। सो येस, सम वर्क वाज डन ऑन दैट साइड, लेकिन अदरवाइज़ जो हाल है वो आपके सामने ही है। अच्छा जी, अभी कहाँ चलेंगे? अभी हम हैदराबाद चलेंगे और हैदराबाद में हमारे साथ हैं हमारे साथी अली नईम और वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पोस्ट ट्रेन्स क्या माहौल है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर का रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाही से दो चार है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 2 नंबर के मेन रोड पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको इस रोड की हालत दिखा सकते हैं कि ये सड़क इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ बरसाती पानी जो है वो भी इसका निकाल मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है। ये सूरत हाल न सिर्फ इस जगह की है बल्कि इसी रोड से मुंसलिक जो आटोभान रोड है, जो शहर का अहम तरीन रोड है, उसकी सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं और उन गड्ढों के अंदर पानी है जिससे गुजरने वाली ट्रैफिक और जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ इन 2 सड़कों की नहीं है बल्कि अगर हम शहर की दीगर इलाकों की बात करें और उन इलाकों की सड़कों की बात करें तो उनकी भी सूरत हाल इस जगह से कदरे मुख्तलिफ नहीं है। क्या वो साइड एरिया हो, क्या वो शहर और लतीफ़ाबाद की सड़कें हों। हैदराबाद को साल 2022 की जो 2022 के अंदर जो तेज़ बारिशें हुई थी उसके बाद हैदराबाद को आफतज़दा करार दिया गया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। शहरियों का ये कहना है कि तालका सिटी और लतीफ़ाबाद की अगर बात की जाए तो इस तालका सिटी और लतीफ़ाबाद की सड़कें जो हैं वो खंडात का मंजर पेश कर रही हैं और शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हालिया बारिशों के बाद मज़ीद तबाही से दो चार है। जो पस मंज़र में आपको सड़क नज़र आ रही थी उसको देख के नहीं दिल बैठता, जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये मनाज़र देख के कंफर्टेबली कैसे रहते हैं। मुझे नहीं ये बात समझ में आती कि
those who are responsible for the maintenance of these roads, these streets, जिनके इलाके हैं, जिनका हल्का इंतखाब है, जो इस इलाके का MPA है, जो इस इलाके का काउंसलर है, जो इस इलाके का MNA है, मतलब चलिए कुछ तो फिक्र होनी चाहिए कि ये हमारे लोग हैं जिनसे हम वोट लेते हैं, अपनी कारकर्दगी बताकर अगली दफ़ा दोबारा वोट लेना पड़ेगा। मगर ट्रेजेडी यही है कि कराची हो या हैदराबाद हो, वोट तो बस अल्लाह की मर्ज़ी से मिल जाते हैं जिसको भी मिलने होते हैं। एक सुपर नेचुरल गेम होती है यहाँ पे इस शहर में पर्टिकुलरली। अभी हम जाएंगे सजावल और शाहिद सिद्दीकी हमारे साथी हैं, वो बताएंगे कि क्या चल रहा है। जी, मैं इस वक्त सजावल के मेमन मोहल्ला में मौजूद हूँ। सजावल में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है। आज भी जब हम यहाँ सजावल पहुँचे हैं तो इस वक्त भी जो है हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी का जो है सिलसिला जारी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेमन मोहल्ला है। यहाँ पर गुज़िश्ता 5 दिनों से जो है 4 से 5 फीट पानी जो है वो जमा है। इस पानी की निकासी के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया गया है। यहाँ लोग अपने घरों को जाने के लिए भी परेशान हैं। यहाँ पे जो ज़ईफ़ुल उमर लोग हैं वो यहाँ अपने घरों तक पहुँचने से जो है माजूर नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमने कई लोगों से बात की जो सख्त परेशान है। उनका कहना था कि उनके घरों में, उनके कमरों में, उनके बोर्चे खानों के अंदर जो है पानी मौजूद है, ना वो पका सकते हैं, ना खा सकते हैं और ना ही जो है वो रात को आराम से सो सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में जो है बिजली का निज़ाम भी गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जो है वो बंद है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है। हुकूमत की जानिब से और जो फोकल पर्सन है उनकी जानिब से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सजावल में इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आती है। यहाँ जो जगह जगह पानी की हमें जो है कई फीट पानी जमा यहाँ नज़र आता है, लेकिन उसकी निकासी के लिए किसी किस्म का यहाँ पर कोई इंतज़ाम देखने में नहीं आ रहा है। जी थैंक यू शाहिद। सजावल की सूरत हाल आपके सामने है और लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है। मुख्तलिफ़ आबादियों से ये शिकायत आ रही है। आई होप कि जो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया है, जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या दीगर लोग हों, वो देख रहे हों ये विजुअल्स के लोगों को कुछ सहूलत दें। वैसे यहाँ से कहाँ से कैसे निकलेगा पानी? ऑब्वियसली ये गरीब आबादियाँ हैं, इट्स नॉट अ वेरी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो येस दिस इट इज़ व्हाट इट इज़। दादू चलेंगे जी अभी और रियाज नारेजो है हमारे साथ दादू से, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ फॉर अस। जी बिल्कुल, मैं भी ज़रा दादू की तहसील जोही के इलाके छिन्नी रोड के उस मकाम पे मौजूद हूँ जो गाज नदी के पानी से ज़ेराब होने से 3 मुख्तलिफ जगहों से बंद है आम ट्रैफिक के लिए, और यहाँ पे सिर्फ कश्ती सर्विस चल रही है। वो कश्ती सर्विस भी वो जो कि निजी सतह पे है, जिसका भारी भरकम किराया इन मुतासिरीन को देना पड़ता है। एक तरफ सैलाब की मुश्किल, रास्तों टूटे फूटे रास्तों की मुश्किल और बारिश की मुश्किल, ज़मीनों खेतों की डूब जाने की मुश्किल। दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी मुसीबत है जिसको झील रहे हैं काचों के मकीन। मेरे साथ ना सिर्फ यहाँ पे कश्ती वाले भी मौजूद हैं बल्कि मकामी देहाती भी मौजूद हैं। हम मालूम करते हैं कि कौन से मुश्किलात हैं जिनका ये शिकार हैं। जीअं त असांखे प्राइवेट में बेड़ियूं आहिनि, सहूलियत का बि न आहे। हिन में फी माण्हू जो 100 रुपया था वठंदा आहिनि, गाॾी जो 200 था वठनि। गवर्नमेंट में जी बेड़ियूं जे कश्ती जेका अचण जी सहूलियत हुजे। बुनियादी यहाँ पे जो अब चीज़ है जिसका यहाँ पे मकामी देहाती से बात की वो ये है कि फौरी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे कश्ती सर्विस शुरू की जाए, क्योंकि ये आम तरफ का ये जो वाहिद ज़रिया है, अब रास्ते तो बंद हैं, सिर्फ ये कश्ती सर्विस है जिसके ज़रिए बीमार भी आता है और यहाँ से जो खाने पीने की अशिया हैं, दवाओं की जो रसद है वो भी अभी इन्हीं कश्तियों के ज़रिए मुमकिन हो पा रही है। तो मकामी देहातियों ने जो यहाँ से मुतासिरीन हैं उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर कश्ती सर्विस शुरू की जाए। जी सो कश्ती सर्विस शुरू करने का मुतालबा कर रही है मकामी आबादी, क्योंकि उसी के ज़रिए यहाँ मरीज़ों को भी निकाला जाता है, सामान भी उसी तरह से आता है। सो आई होप कि कुछ हो सके इस ज़मीन में। भाई पिंडी में हमारा मैच शुरू हो गया है, वहाँ कोई बारिश हो गई तो हो गई, लेट्स सी क्या होता है। मतलब वहाँ कोई सूरत हाल है, चांस है या नहीं है, क्योंकि मैच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वांट टू विन दिस मैच टू ड्रॉ द सीरीज़, बराबर तो कर सकें एटलीस्ट। पहला टेस्ट बांग्लादेश हमारे ही मुल्क में जो हमसे खेलने आया वो जीत चुका है। दूसरे मैच पे हमारी सूरत हाल के बारे में अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले हम पिंडी का हाल मालूम करते हैं, उसके बाद हम सिंध की साहिली पट्टी और कराची एक जो नया सिस्टम दाखिल
मुतसल्सल हो रहा है मुल्क में खलीज बंगाल से, उसकी भी इंटेंसिटी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंकफुली कराची में वो तबाही जिसका खदशा था वो नहीं हुई, वो टल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हवाएं चली, बारिश हुई, लेकिन डू यू थिंक के जिसकी प्रेडिक्शन थी वो उसके बाद तूफ़ान ने अपना रास्ता बदला एंड मामलात अंडर कंट्रोल आ गए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए प्रिडिक्शन तो खैर एज सच नहीं थी, हमारे साहिल के आने की तरफ की प्रिडिक्शन पहले भी नहीं थी। हमने ये कहा था कि करीब करीब से गुजर कर दूर निकलने का उसका था, क्योंकि आपने नोट किया होगा ये इस दफ़ा बना हमारे साहिल के करीब है और ग्रेजुअली हमारे साहिल के करीब मतलब उससे दूर होता गया। पहले ये होता था कि दूर बन के हमारे साहिल की वो विंड का आपको पता है कि पैटर्न का एक तरह से डिफरेंस होता है कि यानी मई जून में अगर बनता तो वो समंदर में बनता तो हमारे एरिया के करीब ग्रेजुअली आता है अमूमन, और अब जब बना तो ये हमारे एरिया के करीब बनकर विंड स्ट्रक्चर अपर एयर का ऐसा है कि उससे उसने दूर ही जाना था तो दूर ही गया। और लकीली किसी भी ऐसे उसमें कहीं भी मतलब किसी भी साहिल को यानी ओमान के साहिल तक भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही समंदर में ही एक तरह से डिसिपेट हो गया या कमज़ोर होकर अभी डिप्रेशन की शक्ल में और शाम तक डिसिपेट हो जाएगा। तो कराची में जैसे आपने कहा और इसी तरह से ठट्टा सुजावल और बदीन वगैरह की तरफ भी हवाएं काफ़ी तेज़ चली उसी की वजह से, और बारिश भी उससे पहले होती रही। अगले पिछले 3-4 दिन जैसे साइक्लोन के रीच करने से या पहुंचने से 3-4 दिन पहले डिप्रेशन जब था तो तब अच्छी बारिशें होती रही, कराची में भी होती रही और इस पूरे स्पेल में अच्छी बारिशें हो गई उसी की वजह से। जी बारिशें तो अच्छी हो गई। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई इफ वी टॉक अबाउट कराची? देखिए कराची में इस स्पेल में जो सुरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा कोई 224 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और इसी तरह से गुलशन अदीद में भी 160 मिलीमीटर और कायदाबाद पे भी इसी तरह से 150 मिलीमीटर। तो 3-4 बड़ी अमाउंट्स हैं। दिस इज एम्पल अमाउंट ऑफ रेन, लेकिन फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है इन बारिशों से। जी हाँ, जाहिर है कि जो असल में कपास की फसल होती है जैसे उसको नुकसान होता है और दूसरी तरफ चावल की फसल के लिए तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कपास की फसल और दूसरी जो मकामी फसलें होती हैं जाहिर है जिनके लिए। अच्छा सरदार साहब, पिंडी में क्या माहौल रहेगा आज? बारिश होने का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, शाम को इम्कान है पिंडी में मतलब अभी सुबह तो नहीं लेकिन शाम में हो सकती है, शाम में हो सकता है, आफ्टरनून में हो जाए, शाम में हो जाए। तो वो जो नए स्पेल की बात हो रही है ना, आपने शुरू में बात की थी, तो वो आज से ही, आज शाम आफ्टरनून से कहीं और कहीं इवनिंग से कहीं रात से, खासकर पंजाब में उसमें सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब और फिर केपी पूरा, तो अगले 2 दिन बारिश है। और वो ये हवाएं फैलती हुई फिर जाहिर है कि कल ईस्टर्न सिंध की तरफ भी कुछ इम्कान है, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़, मीरपुर खास वगैरह की तरफ, और फिर बखिया सिंध पे भी एक ग्रेजुअली, कराची में भी लाइट टू मॉडरेट रेन 4 तारीख को दोबारा से इम्कान है। अलबत्ता इस स्पेल के नतीजे में बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं जहाँ पहले ही आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में अच्छा खासा डैमेजेस हो रहे हैं, तो उधर दोबारा तेज स्पेल उधर ही है उसी एरिया में तकरीबन। मतलब अभी ये जो सिलसिला आ रहा है ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज पंजाब से होता हुआ बलूचिस्तान को हिट करेगा, विच इज़ ये न ट्रेजेडी, क्योंकि पहले ही वहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो सिंध की हमारी साहिली पट्टी है कराची समेत, इस तक भी पहुँचेगा या इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा ये? देखिए ज़्यादा इम्कान तो वही ईस्टर्न और सेंट्रल सिंध तक है, यानी उधर से थरपारकर से आप लें शुरू होगी तो इस तरफ हैदराबाद तक आप कह सकते हैं, और ठट्ठा उस तक हैदराबाद और ठट्ठा तक। लेकिन कराची और इसके उस एरियाज़ में मसाफात में भी है कुछ ना कुछ लाइट रेन या मॉडरेट रेन 4 तारीख को बिलखुसूस इम्कान होगा, एक ही दिन का स्पेल है। और सिंध में कुछ एरियाज़ में वही जो ईस्टर्न सिंध है और सेंट्रल सिंध, उसमें थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ऊपर सांगड़ वांगड़, ये जो इलाके हैं उनमें 2 दिन 3 और 4 को। सही, 3 और 4 को यानी कि यहाँ पे बारिश हो सकती है। बाकी आज शाम से ही सिलसिला शुरू हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कंट्री। चलिए जी, अब हम वैसे पिंडी में एक्सपेक्ट करें अगर आज शाम में बारिश होनी है तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी फैक्टर। मैं ज़रा आगे यही सवाल लेके सिकंदर बाग के पास जाऊँगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी सरदार साहब, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी फिर पिंडी में? अच्छा आपने मुझसे पूछा। जी हाँ, डेफिनेटली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जाहिर है कि जैसे जैसे वो सिस्टम करीब अप्रोच करता है ना तो फिर बढ़ती जाती है ग्रेजुअली ह्यूमिडिटी। तो
मतलब ये कि 80% से ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल में। अच्छा, when we are at in the start of September now, सितंबर शुरू हो गया और पंजाब के इलाकों में when we were growing up सितंबर को सितमगर भी कहा जाता था क्योंकि शदीद गर्मी पड़ा करती थी, हब्स हुआ करता था। मतलब मौसम वैसे ही सारे तब्दील हो गए हैं, तो ये बारिशों का सिलसिला सितंबर के महीने में भी जारी रहेगा या सितंबर की जो रिवायती गर्मी होती थी थोड़े अरसे के लिए होती थी लेकिन होती ज़रूर थी, वो पड़ेगी? पढ़नी चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि देखिए ये स्पेल जो है ना बहुत शार्ट सा स्पेल है, इतना कोई प्रोलॉन्ग करने वाला नहीं है। और इसके बाद यानी 5 या 6 सितंबर के बाद 6 तक हो सकता है, नॉर्दर्न जो वही आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उस पर 6 सितंबर तक ये स्पेल चले कुछ एरियाज़ में, अदरवाइज़ 5 तक ही है। और फिर 7 बिल्कुल 7 सितंबर के बाद तो अगले 8-10 दिन कोई ऐसी सिग्निफिकेंट रेन नहीं लग रही, तो फिर सनी कंडीशंस होंगी, तो उसमें गर्मी बढ़ सकती है फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई नो आपका फिर बिजी दिन सारा गुजरता है, पूरा दिन अपना भी काम करना होता है, साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आवाम को बताना भी होता है कि भाई क्या मौसम की अपडेट है क्या नहीं है।